नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे तो उस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से हमें मिल रही है, जहां शिवराज सरकार 2050 के फॉर्मूले पर सख्त नजर आ रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, 20 साल की नौकरी या 50 साल वालों का परफॉर्मेंस, इसकी जांच सरकार करेगी। तो 2050 का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में और परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो नौकरी से बाहर कर्मचारी जा सकते हैं। इस साल के अंत तक चेकअप कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। 20 साल की नौकरी के बाद वो खुद रिटायरमेंट हो जाए, इस तरह का ऑप्शन भी कर्मचारियों के पास रहेगा। या तो 25 साल की नौकरी होते ही चेकअप करने के बाद उनकी नौकरी जा सकती है। तो आपको बता दें कि इस तरह के प्रदेश में लगभग 2 लाख कर्मचारी हैं जो कि 2050 के फॉर्मूले पर इस वक्त बैठे हुए हैं और इस फॉर्मूले वाले 2 लाख कर्मचारी प्रदेश में हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी लाइव जुड़ गए हैं। उनसे इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश हम विस्तार से करेंगे। आशीष जी, 20 और 50 का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में और इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। इस फॉर्मूले को विस्तार से समझाइए, किस तरह का फॉर्मूला है और कर्मचारियों के लिए नौकरी पर संकट कैसे इस फॉर्मूले के जरिए मंडरा रहा है। देखिए जया, ये 2050 का जो फार्मूला है कर्मचारियों के लिए, ये शिवराज सरकार का फैसला नहीं है। साल 2003 के पहले जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये फार्मूला तभी लागू किया गया था। इस फार्मूले के मुताबिक 20 साल की नौकरी या 50 साल की उम्र, ये क्राइटेरिया, इसी आधार पर इसे 2050 का फार्मूला कहा जाता है। और दरअसल जिस सीआर की बात की जा रही है कि इस सीआर में नंबर को लेकर नंबर जुड़ेंगे, तो आमतौर पर जो कार्यालय प्रमुख होता है वो साल के अंत में संबंधित कर्मचारी की सीआर बनाता है और उस सीआर के अलग अलग पैमाने होते हैं। जैसे उसमें क प्लस के अलावा क प्लस, क, ख, ग, घ, इन तरह की श्रेणियां होती है। और आमतौर पर किसी भी कर्मचारी को घ श्रेणी नहीं दी जाती, क्योंकि घ श्रेणी दिए जाने का मतलब बिल्कुल साफ है कि संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा नोटिस दिया जाना कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आपका जो आचरण था, आपका जो कार्य करने की पद्धति या तरीका था, वो संतोषजनक नहीं था। तो इसके आधार पर कर्मचारी को घ श्रेणी आमतौर पर नहीं दी जाती है। इसके अलावा क प्लस, क, ख और ग, इन श्रेणियों में अलग अलग नंबर होते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए कि क प्लस में यदि 10 नंबर है तो क में 8 नंबर, ख में 5 नंबर और इस तरह के अलग अलग नंबर होते हैं। और इसी के आधार पर कर्मचारी का 1 साल का कार्य करने का तरीका, आचरण और तमाम दूसरे बिंदुओं के आधार पर निर्णय लिया जाता है। चूंकि 2050 के फार्मूले के आधार पर इसको देखने के 2 तरीके फिलहाल समझ आ रहे हैं। जो कर्मचारी नेता हैं वो साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि कोरोना संकट काल में वित्तीय स्थिति को देखते हुए भी सरकार इस तरह के फैसले ले रही है, क्योंकि कई कार्यालय ऐसे हैं जहां पर आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की तैनाती है और ये एक साथ इन कर्मचारियों को चूंकि सरकार बाहर नहीं कर सकती, इसलिए इस तरह के फैसले आमतौर पर लिए जाते हैं। चूंकि 20 साल की नौकरी के बाद मेडिकल फिटनेस को लेकर भी एक वजह बताई जा रही है और इसमें मेडिकल फिटनेस के आधार पर कई कर्मचारी जो लंबे समय से या तो मेडिकल अवकाश लेकर बैठे हैं या फिर उनका मेडिकल चेकअप नहीं हुआ है, तो इससे ही आधार बनाया जा रहा है। हालांकि सरकार के नुमाइंदे इस बात का दावा जरूर कर रहे हैं कि कर्मचारियों के हित में ही फैसला लिया जाएगा। जया, बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास, आशीष जी बने रहिएगा। लेकिन ये जो व्यवस्था है इसके तहत सीआर 50 नंबर वाले जो कर्मचारी हैं वो सुरक्षित है।